नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। पिछले 3 अंकों के अंतर्गत मैंने आपको कठोपनिषद पढ़ाया था। आज मैं बीए भाग 2 संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कठोपनिषद आपको पढ़ाऊंगा। पिछले अंकों में मैंने आपको बताया था कि यमराज ने नचिकेता से कहा, तू हमारे यहाँ 3 दिन भूखे प्यासे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो नचिकेता ने यमराज से कहा कि हे मृत्यु के देवता, मैं जानता हूँ आप मुझे यहाँ रखेंगे नहीं, और जब आप मुझे यहाँ से मेरे पिता के पास मुझे भेजें, तो जब मैं अपने पिता के पास जाऊं तो मेरे पिताजी मुझको अच्छी तरह से जान जाएं, समझ जाएं और मुझसे प्रेम से बातचीत करें, बड़े प्यार से मुझे मिलें। यमराज ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें भेज तो दिया, लेकिन वो बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, चैन नहीं पा रहे हैं। जब तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हारे पिता तुमको बड़े प्यार से तुम मिलेंगे और तुम्हें जो है बहुत ही प्यार करेंगे, बहुत खुश होंगे और बड़े ही चैन से अपनी जिंदगी बिताएंगे। फिर यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा अब तुम दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा, हे भगवान, संसार के लोग महासुख पाना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी न हो, और ये सारे सुख व्यक्ति को केवल स्वर्ग में मिल सकते हैं और कहीं नहीं, क्योंकि स्वर्ग में आप नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी की मृत्यु नहीं होती है, और ना ही वहां पर कोई बूढ़ा होता है, और न किसी को भूख लगती है, न किसी को प्यास लगती है, सब सुख ही सुख हैं। इसलिए हे भगवान, आप ये बताइए स्वर्ग कैसे मिलता है। यमराज ने कहा, बेटा जो अग्नि विद्या की साधना कर लेता है उस व्यक्ति को स्वर्ग आसानी से मिल जाता है। नचिकेता ने यमराज से कहा कि भगवान, अग्नि विद्या क्या होती है, इसकी साधना कैसे की जाती है, ये आप हमें भली भांति बताइए। यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या का भली भांति उपदेश दिया, और इसके बाद यमराज ने नचिकेता से कहा कि मैंने तुम्हें जो कुछ अग्नि विद्या के बारे में बताया है, क्या तुम्हारे समझ में सारी बातें आ गईं? नचिकेता ने कहा, हाँ भगवान, मैंने सब कुछ समझ लिया है। तो यमराज ने कहा, सब कुछ समझ लिया है तो बताओ मैंने तुम्हें क्या बताया था। तो नचिकेता ने यमराज के मुख से जैसा सुना था अग्नि विद्या के विषय में, उन्हें वैसे का वैसा ही सुना दिया। यमराज चौंक गए, कहे, अरे ये तो बालक बड़ा अद्भुत है, इसने हमारी सारी बात रिकॉर्ड कर लिया, संग्रहित कर लिया। तो यमराज नचिकेता के ऊपर प्रसन्न हो गए और नचिकेता से बोले, क्या है, तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नामना भवितायमग्नि शृङ्काम चैमामनेक रूपाम गृहात्। तम माने उससे, अब्रवीत बोले, प्रियमाणो मानता है प्रसन्न हुए, प्रियमाणो नहीं प्रियमाण। उसके बाद महात्मा है, हस क्या के नियम से विसर्ग का ऊ बना, फिर आलूना से ऊ का ऊ बन गया, तो प्रियमाण प्रसन्न हुए, महात्मा महान आत्मा वाले यमराज, वरम वरदान तो तुम्हारे लिए, तुम्हें ये माने इस स्थान पर इसी समय, अद्य आज ददामि दे रहा हूं, भूयः दोबारा। प्रसन्न हुए यमराज नचिकेता से बोले कि मैं तुम्हें इसी समय आज ही दोबारा से एक वरदान दे रहा हूं, और वरदान क्या है, तवैव नामना, तव धन एव, वृद्धरेज के नियम से आके बाद छोटा आया बड़ा के बाद ए या आए तो फिर अय बन जाता है, तव धन एव बन गया तवैव वृद्धरेज। तो मैं तुम्हारे मन ही नामना नाम से भाविता होगी, क्या होगी, प्रसिद्ध होगी, अयम अग्नि भाविता धन अयम, आकाश दीर्घा से बड़ा बन गया, भविता होगी अयम यह अग्नि, यह अग्नि विद्या आज से
तुम्हारे ही नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध होगी। संकाम माला को चेमाम च धन इमाम, आदुना से ई का ए बन गया। इमाम मन इस अनेक रूपाम, अनेक रूपों वाली ग्रहण स्वीकार कर लो। हे पुत्र, ये अग्नि विद्या आज से तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। अनेक रूपों वाली इस अग्नि विद्या रूपी माला को तुम स्वीकार कर लो। पूरा क्या गया कि प्रसन्न हुए महात्मा यमराज नचिकेता से बोले कि हे नचिकेता, इस समय आज ही मैं तुम्हें एक दूसरा वरदान बिना मांगे दे रहा हूं, और वह 3 वरदानों में नहीं जुड़ेगा। ये अग्नि विद्या अब तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। अनेक रत्नों वाली इस अग्नि विद्या रूपी माला को तुम स्वीकार कर लो। अब देखना, इसमें आपको संध्या बताई थी हमने। तव धन ई बन गया तवेह आदगुणा, और फिर समास आपको देखना क्या, महात्मा महान चासो आत्मा, कर्मधारय समास। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष है। क्या है, अनेक रूपाम, अनेकानि रूपाणि, या अनेकानि रूपाणि, यस्याह सा, अनेक रूप हैं जिसके वह बहुव्रीहि समास है। और अग्नि में घी प्रत्यय है, प्रियमाणः में सानज प्रत्यय है। यमराज ने नचिकेता को ये अतिरिक्त वरदान दिया, क्यों? उसका कारण था महात्मा यमराज उसके ऊपर प्रसन्न हो गए थे। कार्य के पीछे कारण इसलिए हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और धृति छंद है। धृति छंद में चारों चरणों में मिला करके 72 मात्राएं होती हैं। प्रसाद गुण वैदर्भी रीत है। यमराज ने नचिकेता से आगे कहा कि इस अग्नि विद्या का क्या फल मिलता है, ये भी तुम थोड़ा समझ लो। कैसे? तृणाचिकेत स्त्रीरेत्य संधिम संधि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा नित्यायमां शान्तिमत्यन्तमेत्। तृणाचिकेतः या तृणाचिकेत क्या होगा? इस अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला। 3 और फिर क्या है? एत्य संबंध जोड़कर, संधिम एत्य संबंध को जोड़ करके, 3 कर्म, 3 कर्म करने वाला। कौन के कर्म? यज्ञ, दान और तप। इन तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य तर जाता है जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु से तर जाता है, मुक्ति पा जाता है। ब्रह्म यज्ञम, ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले, देव मीड्यम अर्थात पूजा करने योग्य अग्निदेव को विदित्वा जानकर, निश्चय निष्काम भाव से अर्चन करके, इमाम इस अत्यंत शांतिम, अत्यधिक शांति को अत्यंत स्पष्ट है एक प्राप्त कर लेता है या पा जाता है। क्या पूरा गया कि इस अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति, जब इन तीनों का 3 बार अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति जब इन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से संबंध जोड़ देता है, यज्ञ, दान और तप, इन तीनों कामों को करने लगता है, तो ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले, पूजा करने योग्य इस अग्नि देवता को जान करके व्यक्ति निष्काम भाव से उसका चयन करता है, तो वह अनंत शांति को पा जाता है। ये यमराज ने नचिकेता से कहा। थोड़ा देखे कहां पर क्या विशेष बातें हैं। त्रिकर्म
त्रयाणाम कर्माणाम समाहारा द्विगु समास है। और साथ ही साथ जन्म मृत्यु, जन्म च मृत्यु च, दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। मृत्युत्वा में कर्ता प्रत्यय है, मृत्यु में को प्रत्यय है। और त्रिनाचिकेता धन त्रिभी विसर्ग नियता के नियम से विसर्ग का बन गया, त्रिभी धन एत्य बन गया त्रिभिरेत्य, ससजुसोरु से विसर्ग का रा बन गया है। और अलंकार कौन सा है? व्यक्ति अत्यंत शांति को पा जाता है, उसका कारण क्या है? अग्नि विद्या का अनुष्ठान। वही पुराना अलंकार कौन सा? हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और धरती छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीत। सब जगह प्रसाद गुण चल रहा है, क्योंकि सभी रसों में, सभी रचनाओं में प्रसाद उनका विशेष महत्व वही चलता है। यमराज ने नचिकेता से आगे कहा कि हे बेटा नचिकेता, थोड़ा और समझो क्या है। तृणाचिकेतस्त्रय में तद्विदित्वा य एवं वेदाश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। नाचिकेत 3 बार नाचिकेत अर्थात अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला। हे पुत्र, मैंने तुमको वरदान दिया है कि अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, अर्थात इस अग्नि विद्या का नाम नाचिकेत विद्या पड़ेगा। तो इस नाचिकेत विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला। एतद इसको विदित्वा जान करके, या मैं कहते जो एवं इस प्रकार से विद्वान इस प्रकार चिन्हते चुन लेता है नाचिकेतम, नाचिकेत विद्या को। इस नाचिकेत विद्या को जान करके जो 3 बार इस नाचिकेत विद्या का अनुष्ठान करता है और इसे चुन लेता है, वो विद्वान क्या करता है? सा मृत्युपाशान, वह मृत्यु के बंधनों को पूर्णतः अपने सामने ही प्रणोद्य काट करके शोकातिगो, शोक से पार हो करके, शोक से रहित होकर के मोदते आनंद भोगने लगता है। कहाँ? स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में। इस नाचिकेत अग्नि विद्या का, या इस नाचिकेत अग्नि विद्या को जान करके जो विद्वान इसका 3 बार अनुष्ठान करता है, वह मृत्यु के बंधनों को, या मृत्यु के बंधन को अपने सामने ही काट करके शोक से रहित हो जाता है और स्वर्गलोक आ जाता है, और स्वर्गलोक में आकर के परमानंद का अनुभव करता है या परमानंद को भोगता है। ये है इसका अर्थ। अब क्या होगा? विद्वान को क्या देखेंगे? संधियां कहाँ है, कहाँ पर कौन सी चीजें हैं। देखा मेतर विदित्वा, एतत् धन विदित्वा झलाम सो अंते शोकातिगो मोदते, शोकातिगा मोदते। हस्तिचा के नियम से विसर्ग का ऊ बना, फिर आत्मा से ऊ का ओ बन गया। कौन सी हो गई? हस्तिचा और आत्मा वो बना है। अब आगे देखना क्या है? मृत्युपाशान, मृत्युपाशान षष्ठी तत्पुरुष समास। और विद्वा में कत्वा प्रत्यय, विद्वान में मतुप प्रत्यय। अलंकार वही कौन सा? काव्यलिंग। कैसे? व्यक्ति आनंद होता है, मृत्यु को पार कर जाता है। क्यों? जब वो अग्नि विद्या का अनुष्ठान करता है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार। और अति धृति छंद है, 72 अक्षर होते हैं इसमें। और इसके साथ साथ प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है।
कई बार बता चुके, फिर से एक बार सुन लीजिए प्रसाद उनका क्या लक्षण होता है, इससे आपको भी भली भांति याद हो जाए, है ना ऐसी बात। तो कैसे? चित्तं व्यापनोति क्षिप्रं सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। अर्थात जो बात कहते सुनते, कहने के बाद क्या सुनते ही मन में उसी प्रकार से भर जाए जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, वहां पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है। बद्धवेद का लक्षण भी आगे बताएंगे, आप बता चुके हैं। यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा नचिकेता, यस्ते अग्निर्नचिकेतः सर्गो यमव्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्नि तवैव प्रवक्षयन्ति जनाः तृतीयं वरं नचिकेतो व्रणीष। यह समझ यह ते मैं तुम्हारे लिए अग्नि, स्पष्ट अग्नि, नचिकेता, हे नचिकेता, स्वर्ग दिलाने वाली, कहते यम मैं जिसको वृणीथा मैंने चुना था, द्वितीय वर्ण दूसरे वरदान के रूप में। हे नचिकेता, ये स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या को मैंने तुम्हें भली भांति बताया है, जिसको तुमने दूसरे वरदान के रूप में चुना था या चयनित किया था। एतम यह अग्नि, क्या कहते हैं, अग्नि विद्या तवैव तुम्हारे ही, क्या कहते, प्रवक्षन्ति प्रसिद्ध होगी, ये अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। जनासस नहीं है, जनासह, अर्थात लोग, ये अग्नि विद्या लोगों के बीच तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध रहेगी। तृतीयम वरम, तीसरा वरदान, नचिकेतो, हे नचिकेता, वृणीषु मने मांगो, हे नचिकेता अब तीसरा वरदान मांगो। पूरा क्या हो गया कि हे नचिकेता, ये अग्नि विद्या स्वर्ग देने वाली विद्या है, जिसको तुमने दूसरे वरदान के रूप में मुझसे मांगा था। इस अग्नि विद्या को अब लोग तुम्हारे ही नाम से संसार में जानेंगे। अब तुम मुझसे तीसरा वरदान मांगो। देखिए कहां पर क्या है, ते अग्नि, लिखा तो है अग्नि लेकिन होगा अग्नि, ते अग्नि, ए के बाद आ है, ए अथवा ओ के बाद अगर छोटा आए तो इंग पदांतारथ के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है, अंग्रेजी का यश जैसा बन जाता है। फिर अग्नि नचिकेता नहीं, अग्नि नचिकेता, सच स्वरूप से रा बना है। जनासस तृतीयम, जनासा धन तृतीयम, विसर्जनीय साह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। अब क्या कर देखना आपको, अब देखना है आपको समास क्या, अग्नि नचिकेता, तो क्या बनेगा, अग्नि एव नचिकेता, रूपक कर्मधारे समास है। और नचिकेता में तिच प्रत्यय है, अग्नि में भी प्रत्यय है। इसके अलावा अब इसमें और अलंकार कौन सा बनेगा, आप पढ़ करके जान जाएंगे कि हे नचिकेता, इस अग्नि विद्या को तुम्हारे ही नाम से लोग जानेंगे और तुम तीसरा वरदान मांगो। क्यों तीसरा वरदान मांगो और अग्नि विद्या को तुम्हारे नाम से लोग क्यों जानेंगे? कार्य तो है लेकिन कारण का अभाव है। क्या हो जाएगा, वो क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर्विभावना, धृति छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। जब यमराज ने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा तो नचिकेता यमराज से बोला कि हे भगवान, एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये
अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्याम् अनुशिष्टस त्वयाहम् वराणामीश वरस तृतीयः। एयम या मैंने कहते जो यमन यह प्रेते मरे हुए मनुष्य के मरे हुए बीच चिकित्सा संदेह है मनुष्य के विषय में। मरे हुए मनुष्य के विषय में जो लोगों के बीच ये संदेह है कि अस्ति नहीं अस्ति, एक अस्ति माने है, इत माने ऐसा, एक पक्ष कहता है कि मरने के बाद आदमी की आत्मा रहती है, ना अयम ना नहीं, अयम माने यह, अस्ति है, इत माने ऐसा, चय के चाह माने और एक माने एक पक्ष। एक पक्ष कहता मरने के बाद आत्मा रहती हो, आत्मा है, और एक पक्ष कहता दूसरा पक्ष कि कुछ नहीं, आदमी मर गया सब कुछ गया, आत्मा आत्मा कुछ नहीं, ये सब बवाल है, झूठी बातें हैं। एतत् विद्याम काटवा एतत् विद्याम, इस विद्या को अनुशिष्टा माने शिक्षा पाया हुआ, उपदेश पाया हुआ, त्वया हम तुम्हारे द्वारा, हम माने मैं जानना चाहता हूँ, या इस तुम्हारे द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। वरदानों में इसमें यह वरस तृतीया, तीसरा वरदान मैं आपसे मांग रहा हूँ। नचिकेता ने कहा सुनिए भगवान, मरे हुए मनुष्य के विषय में लोगों के बीच ये संदेह है कि कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आदमी की आत्मा रहती है, और कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद आदमी का कुछ नहीं रहता, उससे कोई आत्मा नहीं रहती, आत्मा कोई नहीं होता है। तो यही तो बड़ी समस्या है, यही शंका का विषय है। तुम्हारे द्वारा मुझे उपदेश मिला है, मैं हर बात जान गया हूँ, इसलिए मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। यही मैं तीसरा वरदान आपसे मांग रहा हूँ। और देखना क्या है, मनुष्य अस्ति एक के बाद आ है, इंग पदांतर से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, अस्ति धन इति बन गया अस्तित्व, क्या होगा आकाश दीर्घा से जो है क्या हो गया बड़ी बन गई है, और मनुष्य अस्ति में बताया था आपको पहले, इंग पदांतर से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, और फिर है इत्तेते क्या लिखा इत्ते के इकोन से इकाया बन गया, और नायम में ना धन अयम आकाश दीर्घा से बड़ा आ बन गया, और अलंकार वो क्या कहते हैं, क्या देखेंगे समास कहां पर क्या है। विचिकित्सा मनुष्य, संदेह है मनुष्य में जिसको हुआ, विचिकित्सा मनुष्य यम सह, बहुरी समास है। और इसके अलावा विद्या में टाप प्रत्यय है, अलंकार कौन सा हो जाएगा कि मरने के बाद कुछ लोग कहते आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते नहीं रहती है, और मुझे आपसे उपदेश मिला है हर बात का, तो यही मैं जानना चाहता हूँ वरदान। मैं तीसरा वरदान मांग रहा हूँ, लेकिन संदेह है, संदेह का कारण क्या है, क्यों लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, कुछ लोग कहते हैं है, तो ये क्यों है, कार्य कारण दोनों है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। वैदर्भी का एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रसाद गुण का बता चुके हैं कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भीरीत्यरिष्यते। जहाँ पर मधुर और कोमल व्यंजन हो, समास का प्राय अभाव हो, अगर समास हो भी तो बहुत कम हो, वहां पर वैदर्भी रीति होती, तो वैदर्भी रीति है, और भारतीय वृत्ति है, शांत रस है, और अत्यष्ट छंद है। अत्यष्ट छंद में रस मात्राएं होती, अत्यष्ट छंद है। तो ये आज का कठोपनिषद का अध्यापन हुआ। शेष मैं आपको अगले अंक में
पढ़ाऊंगा। मेरा वीडियो YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube से भी आप मेरे सारे वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट करें। क्योंकि मेरा नंबर कितना है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9793034715। फिर से बात सुनिए 9793034715। इन्हीं शब्दों के साथ नमः संस्कृत।